तो सही में ये एपिसोड को मुझे समझने में टाइम लगा, लेकिन अब मैं इसे समझ चुका हूँ तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस एपिसोड की, तो हमें कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं कि टीवी कैसे काम करता है और इन सभी कैरेक्टर्स का ओरिजिन दिखाया है। और इसमें हमें कुछ नए कैमरा एंगल, सिनेमेटोग्राफी भी देखने को मिलती है और इस एपिसोड की एडिटिंग भी काफ़ी यूनिक है। और ये जो स्पैगेटिफिकेशन वाला इफेक्ट यूज़ किया है वो देखने में काफ़ी अच्छा है। इसका CGI परफेक्ट है। अब इन्होंने चीज़ ऐसी कर दी है कि आप फिनाले का वेट भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये एपिसोड वैसे चालू होता है जहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हुआ था। लोकी अपनी चारों तरफ देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। उसकी टाइम स्लिपिंग की कंडीशन वापस आती है जिसमें वो फ्यूचर में 4 से 5 सेकंड आगे जाता है। अब 4 से 5 सेकंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में वो वही चाहता है जब वो लिफ्ट से निकल के TVA की बुक पढ़ता है। इसके बाद हम लोग TVA को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते हैं। लोकी इसके बाद टाइम स्लिप करके सबसे पहले केसी के पास जाता है जो सैन फ्रांसिस्को में ईयर 1962 के ब्रांच टाइमलाइन में है, जहाँ पे ये भाई साहब जेल में है और वहाँ से ये भागने की कोशिश करता है। लोकी वहाँ पे आते हैं, केसी से मिलते हैं जिसका नाम फ्रैंक है, और फिर वो फिर से टाइम स्लिप करके जेट्स की स्टोर जाता है, फिर TVA के थिएटर रूम में जाता है जहाँ पे लोकी सीजन 1 का पहला एपिसोड चालू हुआ था। फिर हमें हंटर B-15 दिखाई जाती है जो असल में एक डॉक्टर है 2012 के न्यूयॉर्क की ब्रांच टाइमलाइन में। फिर टाइम स्लिप करके वो जेट्स की स्टोर में फिर से जाता है जो क्लीवलैंड ओहायो में है, और ये जो सीन टेक प्लेस कर रहा है वो 2022 की ब्रांच टाइमलाइन में कर रहा है। मोबियस जेट्सकी का सेल्समैन है। मोबियस के ओरिजिन के ऊपर बात करें तो इसमें ये जेट्सकी का सेल्समैन बना है जो एक सिंगल फादर है जिसके बच्चे इसकी बात ही नहीं सुनते हैं, लेकिन असल में इसका नाम डॉन है। फिर इसके बाद हमें ओबी को दिखाते हैं जो एक बुक स्टोर में अपनी बुक खरीद रहा है। इसका नाम एडी डग है। ये सीन ईयर 1994 के कैलिफोर्निया की ब्रांच टाइमलाइन में टेक प्लेस कर रही है, जहाँ पे ओबी एक साइंटिस्ट है और एक राइटर भी है और कैलटेक में पढ़ाता है। अगर आपने मिस मार्वल देखी है तो उसमें ब्रूनो को कैलटेक में एडमिशन मिलता है। फिर इसके बाद ओबी अपने लैब में जाता है जहाँ पे इसका जो लैब है वो TVA के लैब से एकदम सेम है। फिर इसके बाद ओबी लोकी को कन्विंस करता है कि तुम्हारी टाइम स्लिप वाली कंडीशन को तुम्हें सही से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि लोकी उस जगह जाता है जहाँ पे वो किसी से मिलना चाहता है या शायद उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल लोकी इस एपिसोड की शुरुआत में टाइम स्लिप करके मोबियस के पास जाता है, हंटर B-15 के पास जाता है क्योंकि वो उससे हेल्प मांगना चाहता था। उसके पास एक सॉर्ट ऑफ पर्पस था, तभी वो टाइम स्लिप करता है। लगता है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी, इसके बारे में कमेंट्स में बताओ। फिर लोकी अपनी टाइम स्लिप वाली कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर ये चीज़ फेल हो जाती है। तभी लोकी TVA की बुक ओबी को दे देता है जहाँ पे वो टेम्पैड बनाने की कोशिश करता है, जिसमें उसे 19 महीने लग जाते हैं और उसकी बीवी डाइवोर्स दे देती है। तभी लोकी टाइम स्लिप करके अब मोबियस के घर जाता है जहाँ पे वो उसे कन्विंस करता है कि तुम मोबियस हो और तुम TVA में काम करते हो, पर मोबियस कन्विंस नहीं हो पाता है। पर जैसे ही ओबी उधर आ जाता है टेम्पैड के थ्रू, तभी मोबियस कन्विंस हो जाता है। तभी लोकी हंटर B-15 और केसी को रिक्रूट कर लेता है। लास्ट में वो सिल्वी के पास जाता है जो लोकी को रियलिटी चेक देती है कि वो वहाँ क्यों आया है। सिल्वी उसे मना कर देती है कि अब वो कोई हेल्प नहीं करेगी। तभी सिल्वी म्यूजिक स्टोर जाती है जहाँ पे वो रॉक म्यूजिक सुनती है और वो अपने टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखती है, पर वो ह्यू रिमेन्स के टेम्पैड से लोकी के पास चली जाती है। अभी जो म्यूजिक स्टोर वाली जो सीक्वेंस थी वो एकदम ब्रिलियंट थी। इसका CGI मतलब इतना बढ़िया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। जब वो लोकी के पास जाती है तब वो कहती है कि अब हमें टाइमलाइंस को बचाना होगा, TVA को बचाना होगा और जी लो अपनी जिंदगी। और उसकी टीम की टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन लोकी बच जाता है क्योंकि वो हर टाइमलाइन से प्रूव हो चुका था। उसका एग्जिस्टेंस कभी किसी के यूनिवर्स में था ही नहीं। अब लोकी फिर से उसी टाइम पे जाता है और टाइम स्लिप की कंडीशन को समझ जाता है। अब लोकी फिर से टाइम स्लिप करके उसी टाइम पे जाता है जहाँ पे ये 4th एपिसोड खत्म होने वाला था। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने थॉट्स, आइडिया, सजेशंस कमेंट्स में बताओ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।